हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं प्रदीप सर अपने यूट्यूब चैनल बेस 360 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, बात हो रही थी आर्टिकल की और इसके पहले आर्टिकल के 6 वीडियोस अपलोड हो चुके हैं। ठीक है, अगर आपने अभी तक प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा तो जा करके प्लेलिस्ट पर आप विजिट करेंगे, चैनल को विजिट करेंगे तो आपको जो है सारे वीडियोज़ जो है सिक्वेंस से 1 बाय 1 करके मिल जाएंगे और तभी आज का रूल आपको समझ में आएगा आर्टिकल का। ठीक है, तो इसके पहले मैंने क्या बताया, 6 वीडियोज़ अपलोड हो चुके हैं और स्पेशली सुपर टेट के लिए जो डेडिकेटेड क्लास है, सुपर टेट है ना। और मैंने क्या कहा, यूपी टेट हो गया, यूपी ट्रिपल एससी का हो गया, कोई भी एग्जाम वनडे एग्जाम है तो उसमें सबके लिए ग्रामर तो सेम होती है, बेनिफिशियल है आपके लिए। ठीक, तो चलिए शुरू करते। देखिए फ्रेंड्स, अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा था, आर्टिकल का यूज़ करना सीखा था। ठीक है, कैसे हम लोग दादी क्या पढ़ते हैं इसको, है ना, या समझ लीजिए डेफिनिट क्या इनडेफिनिट क्या, कैसे इसको हम लोग यूज़ करना सीखे, आर्टिकल का हम लोग यूज़ सीखे। आज हम लोग फ्रेंड्स देखें कहाँ कहाँ हम लोग आर्टिकल अभी तक हम लगाते थे, ये सीखे। आज हम लोग इसमें ये देखेंगे कहाँ पर आर्टिकल का यूज़ हम लोग नहीं करते। ठीक है, अभी तक यूज़ करना तो हमने सीख लिया, ठीक है, आर्टिकल का यूज़ तो सीख लिया, लेकिन आज हम लोग क्या देखें कि कहाँ पर आर्टिकल का यूज़ नहीं करते। डैट मीन्स क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ ओमिशन ऑफ आर्टिकल। क्या बोलेंगे इसे आप बोलेंगे ओमिशन ऑफ आर्टिकल। ठीक है, मतलब कि आर्टिकल का यूज़ कहाँ पे नहीं करना, उसे बोलते हैं ओमिशन ऑफ आर्टिकल। ठीक, तो आइए ओमिशन ऑफ आर्टिकल पे देखिए बात करते हैं। तो देखिए फर्स्ट हमारा जो है 17 रूल तक हो गया था। ठीक है, 17 रूल तक हो गया, तो आज उसी रूल को हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। रूल नंबर 18 से ओमिशन ऑफ आर्टिकल देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ओमिशन ऑफ आर्टिकल में कहता है, रूल 18 आपका कह रहा है, देखिए रूल 18 कह रहा है, क्या कह रहा है रूल 18 कह रहा है, नो आर्टिकल प्लस मैन वुमेन मैनकाइंड ह्यूमैनिटी। हाँ, क्या कह रहा है, मैन वुमेन मैनकाइंड वुमेन ह्यूमैनिटी। तो इस तरीके के जब वर्ड हैं आपका, जैसे मैन है, वुमेन है, मैनकाइंड है, ह्यूमैनिटी है, अगर ये किस में आए, वाइडली सेंस में। वाइडली सेंस में इसका मतलब फ्रेंड्स की व्यापक अर्थ में आए, व्यापक का मतलब वाइड, काफ़ी व्यापक क्षेत्र में आए, तो इसके पहले कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। नो आर्टिकल दैट मीन्स ना तो ए, ना तो एन, ना तो द, मतलब कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। अब चलिए कैसे वाइडली सेंस में आएगा, देखिए समझते हैं। जैसे कह रहा है, देखिए कह रहा है मैन इज़ मॉर्टल। मैन इज़ मॉर्टल मतलब कि मनुष्य क्या है, मरणशील है। ठीक, क्या है, मनुष्य जो है मरणशील है। तो अब यहाँ पर कोई एक मनुष्य की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर कोई एक मनुष्य मरणशील नहीं है, बल्कि जितने भी मनुष्य हैं वो सभी क्या हैं, वो सभी मरणशील है। ठीक है, तो यहाँ पर मैन इज़ मॉर्टल ये आपका सही है। अब किसा व्यापक अर्थ में आया है ना, क्योंकि कोई एक मनुष्य तो मरणशील नहीं भैया, जितने भी इंसान इस धरती पर, जितने भी मनुष्य हैं उन सबको एक दिन क्या है, मरना है। तो मैन इज़ मॉर्टल, इसका मतलब ये हुआ मनुष्य क्या है, मरणशील है। ठीक, तो ये व्यापक अर्थ में हुआ। क्लियर, चलिए अब देखिए, इसके पहले मैन है, मैन के पहले कोई भी आर्टिकल नहीं लिया, कोई दिक्कत नहीं, सही है। लेकिन अगर इसको ऐसे लिख दे, द मैन इज़ मॉर्टल, क्या लिख दे, द मैन इज़ मॉर्टल, है ना, द मैन इज़ मॉर्टल, तो फ्रेंड्स इसके पहले द ले लिया, अब ये क्या हो जाएगा आपका, ये अब आपका ये गलत हो जाएगा, है ना। तो मैन इज़ मॉर्टल होगा, ना कि द मैन इज़ मॉर्टल। क्लियर, मैंने क्या कहा, मैन, मैनकाइंड, वुमेन या ह्यूमैनिटी, ये जो वर्ड हैं इनके पहले आप आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। कब नहीं करेंगे, जब ये वाइडली सेंस में हो, व्यापक अर्थों में इनका यूज़ किया जाए, तब इनके पहले आर्टिकल का द का यूज़ नहीं करेंगे। क्लियर है ना। चलिए फिर से आगे देख लेते हैं, आगे जो है, ठीक है, चलिए देखते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। वुमेन इज़ मैंसमेड, क्या लिखा है, वुमेन इज़ मैंसमेड। अब वुमेन देखिए, वुमेन क्या है, मैंसमेड है। वुमेन मतलब जो स्त्री है वो क्या है, पुरुष की मैंसमेड है, हाँ, मतलब कि उसकी साहब जीवनी, इस तरीके से कुछ भी आप कह सकते हैं ना। तो देखिए यहाँ भी क्या है, वुमेन है, वुमेन के पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आया है ना, तो ये भी आपका सही है। ठीक, फिर देखिए कह रहा है मैनकाइंड इज़ डेंजर, इज़ इन डेंजर दिस डेज। जो मैनकाइंड है, मानव जाति, मैनकाइंड मीन्स फ्रेंड क्या हुआ, मानव जाति। मानव जाति इन दिनों किस में है, खतरे में है। मानव जाति इन दिनों कहाँ है, खतरे में है। देखिए मैनकाइंड है, इसके पहले भी आर्टिकल दा का यूज़ नहीं किया, ये भी आपका सही है। और कैसे आया, ये भी व्यापक अर्थ में है। क्यों व्यापक अर्थ में आया है, क्योंकि ये भी व्यापक अर्थ में, इसलिए व्यापक अर्थ में है क्योंकि ये पूरी मानव जाति खतरे में है, कोई एक दो नहीं, मतलब कि जितने भी मानव जाति है वो क्या है, ह्यूमैनिटी जो है वो आपकी खतरे में। तो इसके पहले आर्टिकल दा का यूज़ आप लोग नहीं किए, तो आपका ये फ्रेंड क्या है, सही है। ठीक है, मैंने क्या कहा कि मैन, वुमेन, मैनकाइंड, ह्यूमैनिटी, इनके पहले आर्टिकल दा का यूज़ नहीं होगा। कब नहीं होगा, जब ये किस में आएंगे, जब ये आपका आएगा व्यापक अर्थ में। क्लियर है ना। चलिए फिर उसके बाद देखिए नेक्स्ट कह रहा है, द मैन इज़ आ सोशल क्रिएचर। द मैन इज़ आ सोशल क्रिएचर। अब देखिए फ्रेंड क्या है, ये मैन है ना, क्या है, मैन है। अब कोई मनुष्य जो है वो सामाजिक क्रिएचर है, सामाजिक प्राणी है ना, मनुष्य क्या है, एक सामाजिक प्राणी है। अब इसके पहले देखिए आर्टिकल ले लिया है, तो जबकि नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि मनुष्य सामाजिक प्राणी, ये व्यापक अर्थ में बात हो रहा ना, कोई एक दो की बात नहीं है। जितने भी मनुष्य हैं वो सभी सामाजिक प्राणी हैं, है ना, जितने भी मनुष्य वो सभी सामाजिक प्राणी है, तो कोई एक दो की बात तो हो नहीं रही है। मतलब कि मनुष्य को यहाँ व्यापक अर्थ में दिखाया गया है, वाइडली सेंस में दिखाया गया है, तो इसके पहले
आर्टिकल द का यूज नहीं होना चाहिए, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर आर्टिकल द का यूज कर लिया, तो इसलिए आपका क्या है, गलत है। ठीक है, ये क्या है, गलत है। तो आई होप समझ में आया होगा। चलिए थोड़ा सा बैकग्राउंड में कुछ जो है वेंडर्स अपना जानते हैं ना, कुछ बेचते रहते हैं, तो उसका जो है साउंड आ रहा है, तो उसके लिए सॉरी, आप मैनेज करिए उस चीज़ को। चलिए कितना भी चाहा जाए, लेकिन वो तो नहीं रुक सकता। चलिए फिलहाल आप किसको मना करेंगे ना, जैसे बगल में एयरपोर्ट है, बगल में जो है मान लीजिए कि ये उसका रेलवे है, तो उस ट्रेन गुजरती है, या एयरपोर्ट से जो है एरोप्लेन का टेक ऑफ टेक ऑन लगा रहता है, तो उसका भी बैकग्राउंड अगर नॉइज़ आता है तो उसको थोड़ा आप भी मैनेज करें। चलिए फिलहाल देखते हैं। ठीक, तो देखते हैं फ्रेंड, रूल नंबर 19 हमारा क्या कह रहा है। रूल 19 देखिए, रूल 19 कह रहा है ना, 19 कह रहा है काइंड ऑफ सॉर्ट ऑफ टाइप ऑफ, क्या कह रहा है फ्रेंड्स, काइंड ऑफ सॉर्ट ऑफ टाइप ऑफ, है ना, काइंड ऑफ, और क्या है, इसके पहले इधर कोई भी नौटंकी हो कोई मतलब नहीं, मैंने क्या कहा, इसके पहले इधर कोई भी कहानी हो कोई मतलब नहीं है, और उसके बाद आपको काइंड ऑफ सॉर्ट ऑफ टाइप ऑफ मिल जाए, और उसके बाद क्या, नाउन मिल जाए, क्या मिल जाए, नाउन मिल जाए, तो उस नाउन के पहले कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। मैंने क्या कहा फ्रेंड्स, काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, सॉर्ट ऑफ, और उसके बाद अगर कोई नाउन मिल रही तो उस नाउन के पहले ना, उस नाउन के पहले कोई भी आर्टिकल का यूज आप नहीं करेंगे। अगर आप यूज कर दे रहे हैं तो वो गलत माना जाएगा। ठीक है, या आप ये भी कह सकते हैं कि काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ ना, काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ के बाद कोई भी आप नाउन का किसका आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। ठीक, डायरेक्ट आप किसका यूज़ करेंगे, नाउन का यूज़ करेंगे। अगर आर्टिकल का यूज़ आप काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ के बाद करते हैं तो ये आपका क्या माना जाएगा फ्रेंड्स, गलत माना जाएगा। चलिए ठीक है, देखते हैं कैसे, आइए इसको समझते हैं। ठीक, फिर से मैंने बताया काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, सॉर्ट ऑफ ना, क्या है, काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, और क्या है, शॉर्ट ऑफ के बाद कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, डायरेक्ट उसके बाद क्या आएगा, नाउन आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए इस पे बात करते हैं, देखते हैं। देखिए जैसे फर्स्ट आपका एग्जांपल कह रहा है दिस इज़ अ न्यू काइंड ऑफ ड्रेस ना, कह रहा है दिस इज़ अ, मैंने क्या कहा, इधर कोई भी कहानी हो कोई मतलब नहीं, आपको सिर्फ क्या फोकस करना, काइंड ऑफ फोकस करना है, शॉर्ट ऑफ फोकस करना है, टाइप ऑफ फोकस करना। ठीक, अब कह रहा है दिस इज़ अ न्यू काइंड ऑफ, देखिए काइंड ऑफ आया है ना, अब दिस इज़ अ न्यू काइंड ऑफ ड्रेस, अब ये ड्रेस आपका क्या है, नाउन है, ड्रेस क्या है, नाउन है। तो देखिए काइंड ऑफ के बाद ना तो कोई आर्टिकल आया ना तो ड्रेस, कह लीजिए आप ये कह लीजिए कि काइंड ऑफ के बाद कोई भी आर्टिकल नहीं आया, चाहिए कह लीजिए ड्रेस मतलब नाउन के पहले कोई आर्टिकल नहीं आया है ना, तो ये आपका क्या है, सही है, क्या है, सही है। ठीक, चलिए फिर उसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट देखते हैं हमने क्या कहा, आपका सही है क्योंकि काइंड ऑफ के बाद कोई भी आर्टिकल नहीं आया ना। चलिए फिर उसके बाद कह दिस इज अ न्यू काइंड ऑफ अ ड्रेस, अब देखिए यहाँ पर क्या आ गया, ए आ गया, और ए आपका क्या है, इंडेफिनिट आर्टिकल है ना, ए क्या है, इंडेफिनिट आर्टिकल है, तो ये आपका स्टेटमेंट गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, मैंने बताया कि काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ के बाद कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। ठीक, तो देखिए फ्रेंड्स, ठीक है, मैंने क्या कहा कि काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ के बाद कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते। ठीक है, अब यहाँ कह रहा है न्यू काइंड ऑफ ना, काइंड ऑफ ड्रेस, ये आपका सही है, लेकिन यहाँ पर कह रहा है दिस इज ए न्यू काइंड ऑफ अ ड्रेस, तो ये देखिए नाउन है ना, ये काइंड ऑफ है, काइंड ऑफ के बाद जो आर्टिकल ए आया है आपका, है ना, आर्टिकल क्या आया है, देखिए यहाँ पर आर्टिकल ए आया है, तो इसलिए आपका क्या है, गलत है। ठीक है, फिर उसके बाद थर्ड देखिए क्या कह रहा है, दिस इज ए न्यू काइंड ऑफ द ड्रेस, है ना, ऑफ द ड्रेस, काइंड ऑफ द ड्रेस, अब देखिए काइंड ऑफ है, उसके बाद आर्टिकल द आ गया है, तो ये भी आपका क्या है, और यहाँ पर ड्रेस नाउन है ना, तो ये भी आपका क्या है, गलत है। ओके, चलिए दिस इज अ न्यू टाइप ऑफ बुक, अब क्या करें, दिस इज अ न्यू टाइप ऑफ बुक, अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर क्या है, टाइप ऑफ आया, उसके बाद ये बुक आपका क्या है, नाउन है ना, बुक क्या है, नाउन है, तो यहाँ पर टाइप ऑफ के बाद कोई भी आर्टिकल नहीं है, तो ये आपका राइट है, ये आपका क्या है, राइट है। क्लियर, तो एक बार फिर से समझ लीजिए मैं क्या कह रहा हूँ कि काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ के बाद कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, डायरेक्ट आप किसका यूज़ करेंगे, नाउन का यूज़ करेंगे। क्लियर है, चलिए तो 19 हो गया, आइए देखते हैं 20। ठीक, आइए फ्रेंड्स देखते हैं रूल 20 हमारा क्या कह रहा है। 20 हमारा कह रहा है नो आर्टिकल प्लस प्रॉपर नाउन ना, एपेस्टॉफी एस, है ना, अब प्लस नाउन। देखिए फ्रेंड्स प्रॉपर नाउन मतलब कि जब कहीं पर भी प्रॉपर नाउन में एपेस्टॉफी एस लगा दिया जाता है तो वहाँ पर उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग आप नहीं करेंगे। एपेस्टॉफी एस का मतलब क्या है, जैसे मैंने कह दिया टॉम, क्या है, टॉम, अब टॉम में इसका मतलब एस लगा दिया तो क्या बन गया, टॉम्स। अब इसका मतलब हो गया टॉम का, ये पोजीशन को दिखाता है, पोजीशन मतलब अधिकार को दिखाता है, इसका मतलब हो गया टॉम का, टॉम की, टाइम, टॉम के, है ना, इस तरीके से होगी। जैसे कह दिए मोहन, है ना, जैसे कहते हैं क्या कहते हैं, मोहन, अब मोहन ने पेस्टॉफी लगा दिया तो क्या बन गया, मोहन्स बन गया। ठीक, जैसे मैंने कह दिया कमल या कुछ भी कह दीजिए करण, है ना, करण में पेस्टॉफी लगा दिए तो क्या बन गया, करंस बन गया, क्या बन गया, करंस बन गया। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स तो देखिए मैंने क्या बताया आपको, ठीक है, कि नो आर्टिकल प्लस प्रॉपर नाउन, है ना। देखिए थोड़ा सा क्या बताएं कि बैकग्राउंड डिस्टर्ब हो रहा तो इसको मैनेज करिए प्लीज़। चलिए
कोशिश रहती है कि ना होने पाए, लेकिन मेरी जो क्या बताऊँ टाइमिंग है और उसकी टाइमिंग लग रहा सेम है। जब मैं स्टार्ट करता हूँ तभी वो आकर शुरू हो जाता है, ठीक है। और कितना भी डोर को क्लोज कर दिया जाए, शट कर दिया जाए, लेकिन जो है तो होना स्वाभाविक है। चलिए फिलहाल देखते हैं। कह रहा है नो आर्टिकल, उसके बाद क्या करें, हाँ मैंने देखिए क्या बता रहा था कि जैसे मान लीजिए हमने टॉम लिखा है, इसमें पेस्टॉफी लगाया, टॉम्स हुआ, इसका मतलब हुआ टॉम का, टॉम की, टॉम के, है ना। फिर जैसे मैंने कह दिया मोहन, तो क्या लिखा, मोहन ने पेस्टॉफी लगाया तो क्या हुआ मोहन्स, इसका मतलब मोहन का, मोहन की, जैसे कहते हैं मोहन का बैग, मोहन की किताब, मोहन की कार, मोहन के दोस्त, है ना। इस तरीके से का, की, के, ये सारे वर्ड आते हैं संबंध को दिखाते हैं। जैसे कह दिया जाए ना सीता, है ना, सीताज डॉल, है ना, तो ये सीता की डॉल हो गया, सीता के फ्रेंड्स हो गया। इस तरीके से आपका एपिस्ट्रॉफी है क्या, हाँ पहली बात तो ये प्रॉपर नाउन है क्या, हाँ फ्रेंड्स, ये टॉम, श्याम, सीता, गीता, मोहन, ये सब क्या है आपके प्रॉपर नाउन। अब देखिए सभी प्रॉपर नाउन में क्या लिखा है, एपिस्ट्रॉफी एस लगाया गया, ठीक है, एपिस्ट्रॉफी एस है, ठीक। तो और उसके बाद अगर नाउन आ जाए, क्या आ जाए फ्रेंड्स, नाउन, ठीक है, क्या आ जाए, नाउन आएगी, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, तो इन प्रॉपर नाउन के पहले कोई भी आर्टिकल का यूज, इनके पहले कोई भी आर्टिकल का आप यूज़ नहीं करेंगे। अच्छा दूसरी चीज़ क्या है कि जब जो है नाउन आपकी प्रॉपर नाउन कैसी हो, सिंगुलर हो, प्रॉपर नाउन सिंगुलर हो, तो उसके पहले आप किसका यूज़ करते हैं, आर्टिकल, मतलब कि इसका यूज़ करते हैं, एपिस्ट्रॉफी एस का यूज़ करते हैं, ठीक है। चलिए फिर उसके बाद मान लीजिए कि अगर आपको अब चलिए वो मैं आपको सारा चीज़ नाउन में डिस्क्राइब करूँगा बहुत ही मतलब कि उसको स्टार्टिंग से। फिलहाल आज इसमें मैं सिर्फ इतना ही बता दे रहा हूँ आपको जितना काम की चीज़ें, ठीक है, क्योंकि वो नाउन का टॉपिक है। नाउन केस में जब पढ़ाऊँगा तो नाउन केस में आपको बहुत ही इसको मैं डिस्क्राइब करूँगा बहुत ही विस्तृत रूप से, ठीक। तो फिलहाल आप इतना समझिए कि क्या कह रहा है, नो आर्टिकल प्लस प्रॉपर नाउन, है ना। ये देखिए प्रॉपर नाउन है और प्रॉपर नाउन, प्रॉपर टॉम क्या है, प्रॉपर नाउन है और उसमें एपिस्ट्रॉफी लगा है, टॉम्स दिया आपका नो ना, क्या बना, प्रॉपर नाउन और एपिस्ट्रॉफी, ठीक। तो इसके पहले कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स अगर मैं इसको ऐसे कह दूं कि कॉमन नाउन, अगर कॉमन नाउन में लगा दिया जाए, ठीक, एपिस्ट्रॉफी किस में लगा दिया जाए, कॉमन नाउन में लगा दिया जाए, तो उसके पहले आर्टिकल या तो ए आएगा या तो एन आएगा। और ए एन कैसे आएगा, अकॉर्डिंग टू अपने जिस तरीके से उसका प्रोनाउंसिएशन होगा। अगर स्वर से प्रोनाउंसिएशन है, स्वर का मतलब ए से मतलब आ ना, जैसे आ से लेकर आओ तक है तो वहाँ पर स्वर है तो स्वर के लिए एन आएगा। लेकिन अगर कॉन्सोनेंट मतलब व्यंजन उच्चारण है, का से ज्ञा तक है, तो फ्रेंड्स उसके लिए क्या आएगा, ए आएगा ना। इसका सब आप जान रहे हैं, स्टार्टिंग में ही मैं इसको बता चुका हूँ। तो जैसे देखिए मैंने क्या कहा, प्रॉपर नाउन में एपिस्ट्रॉफी एस लगा तो उसके पहले आर्टिकल नहीं आएगा। क्या कहा, प्रॉपर नाउन में आर्टिकल नहीं आएगा। लेकिन अगर कॉमन नाउन है तो कॉमन नाउन में अगर एपिस्ट्रॉफी एस लगा तो उसमें आर्टिकल आएगा, ठीक। और आर्टिकल कौन से आएगा, इंडेफिनिट आर्टिकल, या तो ए आएगा या तो आइन आएगा, क्लियर। अब देखिए जैसे मैंने कह दिया गर्ल, क्या कह दिया, गर्ल, तो गर्ल फ्रेंड आपको ये कॉमन नाउन है, ठीक है, ये क्या है, कॉमन नाउन है। तो यहाँ पर एपिस्ट्रॉफी अगर आप यूज़ कर दिए हैं तो इसके पहले अगर आर्टिकल ना यूज़ करना है तो ये आपका क्या माना जाएगा, सही माना जाएगा। आपका आर्टिकल इसके पहले यूज़ होगा, ठीक। फिर जैसे मैंने कह दिया बॉय, क्या कह दिया, बॉय, तो बॉय में भी एपिस्ट्रॉफी एस लगाएंगे तो ये भी आपका सही होगा, ठीक। मैंने कह दिया मदर, तो मदर भी आपका क्या है, कॉमन नाउन है, तो इसके पहले एपिस्ट्रॉफी अगर आप इसमें ऐड कर रहे हैं तो इसके पहले अगर कोई आर्टिकल लगा रहे हैं तो आर्टिकल ना ए और आइन अगर लगा रहे हैं तो आपका क्या माना जाएगा, सही माना जाएगा, ठीक। मैंने कहा टीचर, अगर टीचर ने भी आप एपिस्ट्रॉफी लगा दे रहे हैं तो ये भी क्या है, आपका एपिस्ट्रॉफी है, हाँ एपिस्ट्रॉफी। तो टीचर भी कौन सी नाउन है आपका, ये कॉमन नाउन है ना, तो ये आपका कॉमन हो। तो कॉमन नाउन में अगर एपिस्ट्रॉफी एस लगा है तो फ्रेंड्स उसके पहले आर्टिकल आएगा। और कौन सा आर्टिकल आएगा, इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन आएगा। लेकिन प्रॉपर नाउन में अगर एपिस्ट्रॉफी एस लगा है तो उसमें आर्टिकल नहीं आएगा, क्लियर। चलिए देखते हैं, ठीक। तो मेन कंक्लूजन क्या निकला, मेन कंक्लूजन ये निकला कि एपिस्ट्रॉफी अगर किस में लगा है, प्रॉपर नाउन में लगा है तो आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे उसके पहले। लेकिन अगर कॉमन नाउन में एपिस्ट्रॉफी एस लगा है तो वहाँ पर आप क्या है, यूज़ करेंगे आर्टिकल का। और कौन सा आर्टिकल, इंडेफिनिट आर्टिकल ए एन का यूज करेंगे, क्लियर। चलिए देखते हैं, जैसे कह रहा है दिस इज़ अ मोहन्स कार। अब देखिए फ्रेंड यहाँ पर क्या है, मोहन है, क्या है, मोहन है। अब दिस इज़ अ मोहन्स कार, तो देखिए मोहन है, मोहन आपका कौन सा नाउन है, मोहन आपका पहली बात तो मैंने क्या बताया, मोहन आपका ये कौन सी नाउन है, प्रॉपर नाउन है। कौन सी नाउन है, ये आपका प्रॉपर नाउन है, ठीक। अब देखिए मोहन ने एपिस्ट्रॉफी एस लगा दिया, क्या बन गया, मोहन्स बन गया। और उसके बाद देखिए आपका कार वर्ड आया तो कार आपका क्या है, नाउन है, कार क्या है, नाउन है, ठीक। तो यही कह रहा है ना कि प्रॉपर नाउन प्लस नाउन और उसमें एपिस्ट्रॉफी, तो इसके पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए फ्रेंड क्या कह रहा है, दिस इज़ आ मोहन्स कार, ये आर्टिकल आ गया, ये आर्टिकल क्या है, आ गया। तो इसका मतलब ये आपका क्या होगा, गलत होगा, क्या होगा, गलत होगा। आ रही बात समझ में ना, क्यों, क्योंकि ये प्रॉपर नाउन के पहले आया है, ठीक। तो प्रॉपर नाउन के पहले तो आर्टिकल रूल कहता है होना नहीं चाहिए, है ना। फिर देखिए फिर कह रहा है दिस इज़ मोहन्स कार। अब देखिए फ्रेंड इसमें क्या कह रहा है, दिस इज़ मोहन्स कार। अब देखिए कार आपका क्या है, नाउन है, कार आपका ये नाउन है, ठीक। फिर उसके बाद में मोहन, देखिए मोहन क्या है, मोहन प्रॉपर नाउन है ना, मोहन क्या है, प्रॉपर नाउन है, ठीक। मोहन प्रॉपर नाउन है और मोहन में एपिस्ट्रॉफी एस भी लगा है ना। देखिए
देखिए मोहन में क्या है, एपोस्ट्रोफी एस लगा है, ठीक। तो उसके पहले देखिए कोई भी आर्टिकल नहीं लिया है ना, तो यही रूल भी हमारा कहता है कि कोई भी आर्टिकल नहीं होना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये आपका क्या है, सही है। ये क्या है, सही है। आ रही ना बात समझ। फिर कह रहा है दिस इज़ अ गर्ल्स कॉलेज, दिस इज़ अ क्या है, गर्ल्स कॉलेज। अब देखिए फ्रेंड्स, जो आपको ये गर्ल्स है, ये गर्ल क्या है, कॉमन नाउन है, ठीक। क्या है, कॉमन नाउन है। तो और कॉमन नाउन है, और कॉमन नाउन के बाद जो कॉलेज है ये क्या है, कॉलेज आपका ये आपका क्या है, नाउन है, ठीक। ये नाउन है। और इसके पहले देखिए आर्टिकल आया है, ठीक। तो आर्टिकल आया तो ये भी आपका सही है। क्यों आया है, क्यों सही है, क्योंकि ये जो गर्ल्स है ना, ये गर्ल्स जो है, ठीक, ये आपका प्लूरल नाउन है, प्लूरल है। प्लूरल में एपोस्ट्रोफी हम लोग कहाँ ऐड करते हैं, प्लूरल में हम लोग सिर्फ एपोस्ट्रोफी का ऐड करते हैं, ठीक। सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगाते हैं, ना कि एपोस्ट्रोफी एस, है ना। और सिंगुलर में एपोस्ट्रोफी एस करते हैं, जबकि प्लूरल में केवल हम लोग एपोस्ट्रोफी। तो यहाँ पर देखिए गर्ल में जो डॉट लगा ये केवल एपोस्ट्रोफी है, ठीक है। तो यहाँ पर प्लूरल। और दूसरी बात क्या है, ये कॉमन नाउन है, और जब कॉमन नाउन है तो कॉमन नाउन के पहले तो आर्टिकल का यूज आप मतलब कि कर सकते हैं। और कौन सा आर्टिकल, इंडेफिनिट ए और एन में से कोई एक का करेंगे, ठीक। चलिए फिर उसके बाद कह रहा है दिस इज़ अ कॉलेज ऑफ गर्ल्स, है ना, दिस इज़ अ कॉलेज ऑफ गर्ल्स। तो ये भी फ्रेंड आपका क्या है, सही है ना। इसको आप दूसरे तरीके से क्या कर सकते हैं, ये भी बना सकते हैं, दिस इज ए कॉलेज ऑफ गर्ल्स। दूसरा तरीका ये है, ठीक। दिस इज अ बॉयज़ हॉस्टल, तो ये फ्रेंड आपका क्या है, गलत है, क्योंकि जो हॉस्टल होगा वो किसी एक लड़के का हॉस्टल नहीं होता है। हॉस्टल क्या होता है, ढेर सारे लड़कों को होता है। तो यहाँ पर जो हॉस्टल, ये बॉय तो आपका कॉमन नाउन है, लेकिन कॉमन नाउन है, यहाँ पर एपोस्ट्रोफी देखिए कहाँ पर लगाया है, यहाँ पर एपोस्ट्रोफी जो लगाया है ये आपको एपोस्ट्रोफी एस लगाया, जबकि एपोस्ट्रोफी एस सिंगुलर के साथ होता है। मैंने क्या बताया, ध्यान दीजिएगा कि जो सिंगुलर है, क्या है, सिंगुलर है, ये समझा रहा हूँ मैं आपको कि जो सिंगुलर है उसके साथ आप एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ करेंगे, लेकिन जो प्लूरल है, जो प्लूरल नाउन है, तो प्लूरल नाउन के साथ केवल आप एपोस्ट्रोफी का यूज़ करेंगे। जैसे समझ रहे हैं ना, जैसे कह दिया जाए टॉम। अब देखिए टॉम आपका सिंगुलर है, इसके साथ एपोस्ट्रोफी एस आया, लेकिन अगर कह दिया जाए बॉयज़, क्या कह दिया जाए, बॉयज़, तो इसका मतलब लड़कों, तो एपोस्ट्रोफी ढेर सारे लड़के हो गया, ठीक। तो हॉस्टल किसी, जैसे गर्ल्स कह दिया जाए, है ना, तो गर्ल्स, अब गर्ल्स क्या हो गया, प्लूरल हो गया, किसी एक लड़की के कॉलेज नहीं होगा, ढेर सारी लड़कियों का कॉलेज होगा, ठीक। लेकिन अगर आप इसको ऐसे कह देते हैं ना, गर्ल्स डॉल, ठीक, गर्ल्स डॉल, तो किसी एक लड़की की बात हो रही है। यहाँ ये सिंगुलर हो गया, यहाँ क्या है, सिंगुलर। तो सिंगुलर में आप किसका यूज करेंगे, एपोस्ट्रोफी एस का करेंगे, और प्लूरल में किसका करेंगे, प्लूरल में आप किसका करेंगे, प्लूरल में सिर्फ एपोस्ट्रोफी। जैसे कह दिया जाए बॉयज़ कॉलेज ना, गर्ल्स कॉलेज, तो अब बताओ आप किसी एक कॉलेज, जो किसी एक कॉलेज का गर्ल्स होगा या किसी एक बॉयज़ का कॉलेज होगा, है ना, तो ऐसा तो है नहीं, तो सभी का होगा, ढेर सारे प्लूरल फॉर्म में आएगा। तो प्लूरल फॉर्म में आप एपोस्ट्रोफी का यूज़ करेंगे, और सिंगुलर में किसका, एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ करेंगे, ठीक है। चलिए तो फिलहाल देखिए मैंने क्या बताया, यहाँ पर यही समझा रहा था कि ये जो है प्रॉपर नाउन में अगर एपोस्ट्रोफी एस लगा तो उसके पहले आर्टिकल नहीं आएगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पर मैंने बताया था कार है, और ये क्या है, ये मोहन प्रॉपर नाउन है, उसमें एपोस्ट्रोफी एस लिखा, उसके पहले आर्टिकल ए आया, तो आपका गलत है। दूसरे में देखिए नाउन है, कार क्या है, नाउन है, और मोहन आपका ये प्रॉपर नाउन है, मोहन क्या है, प्रॉपर नाउन है ना, और इसके पहले आर्टिकल नहीं आया, तो ये आपका सही है। थर्ड वाले में कह रहा है दिस इज अ गर्ल्स कॉलेज, दिस इज अ क्या है, गर्ल्स कॉलेज। अब देखिए फ्रेंड, गर्ल्स क्या है, आपका कॉमन नाउन है, और कॉमन नाउन के बाद कॉलेज, कॉलेज आपका नाउन है, तो इसके पहले एपोस्ट्रोफी आया है। और रूल भी यही कहता है कि कॉमन नाउन के पहले जो है, कॉमन नाउन में अगर एपोस्ट्रोफी एस लिखा तो उसके पहले आर्टिकल ए एन आ सकता है, तो ये भी आपका राइट है। थर्ड में कह रहा है दिस इज अ ना, क्या कह रहा है फ्रेंड्स, कह रहा है दिस इज़ अ कॉलेज ऑफ गर्ल्स, ये भी आपका राइट है ना। दूसरे तरीके से आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। थर्ड कह रहा है दिस इज़ अ बॉयज़ हॉस्टल, तो ये फ्रेंड आपका गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि जो हॉस्टल होगा वो किसी एक लड़के का नहीं होगा, किसी एक लड़के का नहीं होगा, हॉस्टल तो सभी को होगा। इसका मतलब जो एपोस्ट्रोफी एस नहीं, बल्कि यहाँ क्या होना चाहिए, बल्कि सिर्फ यहाँ पर एपोस्ट्रोफी होना चाहिए। तो बॉयज़ ऐसे यहाँ पर अगर इसको कर देता, ठीक है, ऐसे कर देता, तब आपका ये सही हो जाता। लेकिन देखिए बॉय के बाद एपोस्ट्रोफी फिर एस यूज किया, तो इसलिए आपका ये गलत है, ठीक है। चलिए फिर उसके बाद देखिए थर्ड कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है दिस इज़ अ बॉयज़ हॉस्टल। अब देखिए दिस इज़ अ बॉयज़ हॉस्टल फ्रेंड्स, ये बॉयज़ आपका क्या है, बॉयज़ आपका कॉमन नाउन है, उसके बाद हॉस्टल नाउन आया है, ठीक, और उसके पहले आर्टिकल ए लिया है ना, तो ऐसा होता भी है, तो ये आपका राइट है। क्लियर। चलिए तो थोड़ा सा बड़ा रूल लगा होगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन बस समझिए, कोशिश करिए, समझ में आ जाएगा। आइए फ्रेंड्स 21 देखते हैं ना, चलते हैं रूल 21 को देखते हैं। देखिए रूल 21 हमारा क्या कहता है ना, रूल 21 कहता है नो आर्टिकल प्लस नेम ऑफ डिसीज, है ना, क्या कह रहा है, नो आर्टिकल प्लस नेम ऑफ डिसीज। कोई भी बीमारी के पहले फ्रेंड्स आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। मैंने क्या कहा, ध्यान से समझिए, वेरी इंपॉर्टेंट रूल है। किसी बीमारी के पहले आप आर्टिकल दा का यूज़ नहीं करेंगे, सिवाय किसके, सिवाय जो एक्सेप्शन है, अगर आपको मम्स मिल जाए, प्लेग मिल जाए, मिसल्स मिल जाए, फ्लू मिल जाए। मम्स का मतलब होता है गलसुआ, क्या होता है फ्रेंड्स, गलसुआ होता है ना, गलसुआ मतलब गाल जो होते हैं, गाल में स्वेलन आ जाती है, उससे गलसुआ कहते हैं, ठीक है। एक होता है
प्लेग, प्लेग में आप जान ही रहे हैं चूहे से फैलने वाली बीमारी होती है प्लेग, है ना, जिसे पिस्सू कहते हैं। ठीक, उसके बाद क्या है मीजल्स है, मीजल्स का मतलब होता है खसरा। ठीक, ये क्या होता है खसरा होता है, जो है खसरे की बीमारी बोलते हैं। तीसरा फ्लू, जैसे बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू, है ना, कोई भी हो गया फ्लू है, तो ये फ्लू जो है, अगर ये स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू, तमाम तरीके की बीमारियां होती हैं ना, तो ये जो फ्लू है, फ्लू के पहले भी आर्टिकल लगे, इन 4 बीमारियों को छोड़ दिया जाए। कौन कौन सा है, द मम्स है, द ना फ्लू है, प्लेग है, ये 4 बीमारियां ऐसी जिनके पहले आर्टिकल द आएगा। लेकिन फ्रेंड्स उसके बाद अगर कोई भी बीमारी है तो उनके पहले आर्टिकल द का यूज़ नहीं करेंगे। मैंने क्या कहा, किसी भी नेम ऑफ डिसीज अगर है तो उसके पहले कोई भी आर्टिकल का यूज आप नहीं करते हैं, सिवाय इन 4 को छोड़ करके। ठीक, चलिए तो फ्रेंड्स देखते हैं, जैसे कह रहा हमारा ना, कह रहा क्या कह रहा है, चलिए थोड़ा सा और आगे इसको मूव करा लेते हैं ना। चलिए देखिए, ठीक, कह रहा आई एम सफरिंग फ्राम अ फीवर। ठीक, आई एम सफरिंग फ्राम फीवर। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पर फीवर आपका क्या है, ये नेम ऑफ डिसीज है, बीमारी, उसके पहले देखिए आर्टिकल ए आया है, तो आपका क्या है गलत है। मैंने क्या कहा, जनरली कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है। ठीक ना, फिर कह रहा है सी इज़ सफरिंग फ्राम द मलेरिया, तो ये भी आपका क्या है गलत है। मलेरिया आपका क्या है नेम ऑफ डिसीज है, बीमारी है मच्छर से होने वाली, उसके पहले देखिए आर्टिकल द आ गया, तो ये भी आपका क्या है गलत है ना। थर्ड कह रहा है आई एम सफरिंग फ्राम फीवर, आई एम सफरिंग फ्राम फीवर, ये देखिए आपका सही है। क्यों सही है, क्योंकि फीवर नेम ऑफ डिसीज है, उसके पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आया, तो अभी क्या है सही है। क्लियर। फिर कहता है आई हैव अ फीवर, तो ये आपका क्या माना जाएगा, सही माना जाएगा। आई हैव अ फीवर, ये यहाँ पर फिक्स लेता है अपने साथ, आर्टिकल लेता है ना, ये क्या है आई हैव अ फीवर, आई हैव अ कोल्ड, आई हैव, तो इस तरीके के वर्ड के आप यूज कर सकते हैं, और ये आपका क्या माना जाएगा, ये आपका सही माना जाएगा ना, आई हैव अ फीवर, तो ये सही होगा। ठीक, क्योंकि ये किस में आते हैं, ये आपका एडोमेटिक फ्रेजल मतलब फ्रेजल वर्ब टाइप में आ जाता, तो फ्रेजल वर्ब के साथ हमने बताया था कि जी आई हैव अ कोल्ड, आई हैव कैच अ कोल्ड ना, इस तरीके के वर्ड, आई हैव अ हेडेक, इस तरीके का होता है, तो वहाँ पर होता है। इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने उस पर बात कर लिया, तो ये भी आपका क्या है फ्रेंड सही है। ठीक, आ रही बात समझ में ना। तो मैंने क्या कहा, जनरली जो है किसी बीमारी के पहले नेम ऑफ डिसीज के पहले आर्टिकल नहीं आता, लेकिन अगर द मम्स है, द ग्वाइटर है, द प्लेग है, द मीजल्स है, द फ्लू है, तो इनके पहले आर्टिकल द का यूज़ होगा। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं 21 के बाद 22। देखिए फ्रेंड्स 22 रूल हमारा क्या कह रहा है, 22 रूल हमारा कह रहा है अपॉइंट, डिक्लेयर, मेक, क्राउन, एलेक्ट ना, इस तरीके का अगर आपको वर्ड मिल जाए कहीं पर आपको क्या मिल जाए, अपॉइंट मिल जाए, अपॉइंट का कुछ भी कोई भी फॉर्म मिल जाए, अपॉइंट्स मिल जाए, अपॉइंटिंग मिल जाए, अपॉइंटेड मिल जाए, डिक्लेयर है, डिक्लेयर्ड है, कोई भी डिक्लेयर की फॉर्म मिल जाए, मेक है, मेड हो मिल जाए इसका थर्ड फॉर्म, या कह लीजिए क्राउन, क्राउंड ना, इलेक्ट, इलेक्टेड, इलेक्टिंग, इस तरीके का कोई वर्ड मिल जाए, है ना। कुल मिला के बेस फॉर्म समझिए आपकी अपॉइंट, डिक्लेयर, मेक ना, क्राउन और इलेक्ट, इस तरीके के अगर आपको वर्ब मिल जाती हैं तो इन वर्ब्स के पहले इन वर्ब्स के बाद में आपको किसी भी आर्टिकल की ज़रूरत नहीं होती। ठीक, और बाद में क्या आएगा, नाउन आएगा, बाद में आगे कोई भी कहानी हो सकती। ठीक है, मैंने क्या कहा, अपॉइंट, डिक्लेयर, मेक, क्राउन, इलेक्ट, क्या है अपॉइंट, डिक्लेयर, मेक, क्राउन, इलेक्ट ना, याद करते चलिए आप भी मेरे साथ, अपॉइंट, डिक्लेयर, मेक, क्राउन, इलेक्ट, ये जो वर्ब्स हैं इनके साथ जो है इनके बाद में किसी भी आर्टिकल का यूज़ आप नहीं करेंगे। चलिए देखते हैं, आइए कैसे, जैसे कह दिया जाए द प्रिंसिपल ना, क्या कह दिया जाए, द प्रिंसिपल, थोड़ा सा यहाँ पर फ्रेंड्स मिसप्रिंट है ना, देखिए यहाँ पर मैं कर दे रहा हूँ आपको, द प्रिंसिपल, यहाँ पर मेड कह लीजिए, क्या कह लीजिए, मेड। ठीक, द प्रिंसिपल मेड मी द मॉनिटर, है ना, क्या है, द प्रिंसिपल मेड मी द मॉनिटर। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मेड है, अब मेड के बाद देखिए क्या है, द आया है ना, द प्रिंसिपल मेड मी द मॉनिटर, अब ये मॉनिटर आया है ना, तो है ना, मॉनिटर आपका क्या है, नाउन है, मॉनिटर नाउन है ना, और नाउन है, इसके पहले देखिए कोई भी आर्टिकल नहीं आना चाहिए ना, मेड के बाद क्या नहीं आना चाहिए, तो आपका क्या है गलत है। फिर देखिए सेकंड कह रहा है ही वाज इलेक्टेड, क्या कह रहा है, ही वाज इलेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, ही वाज इलेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर क्या है, इलेक्ट का सेकेंड फॉर्म है ना, थर्ड इलेक्टेड है ना, तो ही वाज इलेक्टेड। अब देखिए प्रेसिडेंट आपका क्या है, नाउन है ना, अब इन दोनों के बीच से मतलब कि इलेक्ट वर्ड है और ये नाउन है, तो इसके पहले देखिए इलेक्ट के बाद के लिए जब आर्टिकल द आया तो ये गलत है ना, तो बस इतना होना चाहिए, ही वाज इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, तब आपका क्या होता है, ये सही होता, तो ये आपका गलत है। फिर देखिए क्या कर रहा है, ही वाज अपॉइंटेड, अब देखिए अपॉइंटेड आया है, ठीक, ही वाज अपॉइंटेड एज द मैनेजर ना इन दिस ऑफिस, वो क्या है इस ऑफिस में मैनेजर के तौर पे क्या हुआ है, अपॉइंट हुआ है ना, तो ही वाज अपॉइंटेड एज द मैनेजर नहीं, बल्कि क्या हो जाएगा, ही वाज अपॉइंटेड एज मैनेजर इन दिस ऑफिस ना, तो यहाँ पर जो द आया है ये गलत माना जाएगा, क्योंकि क्या है अपॉइंट है, और अपॉइंट के बाद मैंने क्या बताया, नो आर्टिकल, किसी आर्टिकल का यूज़ नहीं होता, तो ये भी फ्रेंड्स आपका क्या है गलत है, ये भी क्या है गलत है। तो होप समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट रूल पे बात करते हैं, मतलब इसका नेक्स्ट एग्जांपल पे बात करते हैं। कह रहा मिस्टर रामनाथ कोविंद, क्या लिखा फ्रेंड्स, मिस्टर रामनाथ कोविंद
द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया केम हियर यस्टरडे। ठीक, चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, मिस्टर रामनाथ कोविंद, है ना, मिस्टर रामनाथ कोविंद, है ना। अब रामनाथ कोविंद द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया केम हेयर यस्टरडे, जो प्रेसिडेंट हैं रामनाथ कोविंद इंडिया के, वो कल यहाँ आए। अब देखिए यहाँ पर ये नाउन एपोजिशन है, किसने फ्रेंड्स, ये फ्रेज इन एपोजिशन के है, नाउन इन एपोजिशन में कह लीजिए कि साइड बाय साइड के सेंस में, है ना। जब कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन किस में होता है, जो हर पास पास होता है तो उसके बीच में आर्टिकल आता है, ये तो दूसरा रूल है ना। यहाँ पर वैसे इस रूल का कोई मतलब ही नहीं है ना, ये स्टेटमेंट यहाँ पर फालतू लिख गया है ना, ये दूसरे रूल का। ठीक है, चलिए चलो इसको हटा ही देते, तो फिलहाल इसमें से आपको इतने में से समझ में आ गया होगा। चलिए ठीक है, आते हैं फ्रेंड्स, बढ़ते हैं रूल 23 के ऊपर। देखिए टाइप में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है ना, तो मैं इस यहाँ पर जो चीज़ें अननेसेसरी टाइप हो गई उनको मैं खुद ही आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ, जो रूल से आउट ऑफ रूल हैं। ठीक, चलिए, क्योंकि ये दूसरे रूल का एग्जाम्पल है, ये फ्रेज इन एपोजिशन का है। ठीक है, चलिए, और ये आपका सही भी एक तरीके से एग्जाम्पल क्या है आपका सही है, क्योंकि जब प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन दोनों बगल बगल आती हैं तो उन दोनों के बीच में आर्टिकल द का यूज़ करते हैं, और यहाँ पर भी वही चीज़ हुआ, आर्टिकल द का यूज़ हुआ है। ठीक, चलिए उसके बाद बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हम लोग कहाँ पढ़ लेते हैं 23। अब देखिए 23 आपका क्या कह रहा है ना, 23 कह रहा है नो आर्टिकल प्लस नेम ऑफ एनिमल ना। क्या कह रहा है फ्रेंड्स, नो आर्टिकल प्लस नेम ऑफ एनिमल यूज्ड फॉर प्रे, मतलब किसी भी जानवर का हम लोग यूज किस में करते हैं, शिकार के सेंस में करते हैं। उसको किस रूप में करते हैं, शिकार के रूप में करते हैं, हंट के रूप में करते हैं। तो फ्रेंड्स उसके पहले आर्टिकल का आप यूज़ नहीं करेंगे, है ना, उसके पहले आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ पर क्या कह रहा है, यूज्ड फॉर प्रे, है ना, किस फॉर्म में आ रहा है, प्रे के सेंस में आ रहा है। ठीक, अब देखिए कैसे, जैसे कह रहा है आई एम गोइंग टू हंट द लायन, आई एम गोइंग टू हंट द लायन। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर लाइन है ना, क्या है, लायन, और लायन जो आपका क्या शेर है, नेम ऑफ एनिमल है, तो उसके पहले नो आर्टिकल आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि इसका यूज किस रूप में किया जा रहा है, शिकार के सेंस में किया जा रहा है, प्रे के रूप में किया जा रहा है, हंट के रूप में किया जा रहा है ना। तो आई एम गोइंग टू हंट द लायन, मैं क्या करने जा रहा हूँ, शिकार करने जा रहा हूँ, किसका, शेर का शिकार करने जा रहा हूँ। तो ये आपका गलत है, क्योंकि लायन के पहले क्या आया, आर्टिकल द आया है, जो कि हंट के सेंस में नहीं आना चाहिए। ठीक, क्लियर है, चलिए फिर उसके बाद कह रहा है आई एम गोइंग टू हंट द लायंस। देखिए फ्रेंड्स, बस बात तो वही है, यहाँ पर सिंगुलर था, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका प्लूरल हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, प्लूरल हो गया, लेकिन आखिर बात तो वही है तो शिकार के सेंस में ही ना। तो यहाँ पर भी देखिए आर्टिकल द आया है, तो ये भी क्या है आपका गलत है ना। फिर उसके बाद देखिए आई एम गोइंग टू हंट अ लायन ना, मैं एक शेर का शिकार करने जा रहा हूँ, बस वही चीज़ है, यहाँ लाइन को सिंगुलर बना दिया है। देखिए इसके पहले आर्टिकल ए ले लिया है, तो भी ये क्या है आपका गलत है ना। बस फिर उसके बाद क्या करा, आई एम गोइंग टू हंट लायन, तो ये आपका क्या है फ्रेंड, सही है, ये आपका क्या है, सही है, क्योंकि हंट के सेंस में कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं आता ना। यहाँ पर भी देखिए आर्टिकल द आया, यहाँ पर आर्टिकल द आया, यहाँ पर आर्टिकल ए आया, जबकि इसमें कोई भी आर्टिकल नहीं आया है। क्लियर, तो ये आपका क्या हुआ, राइट हुआ। क्लियर है, चलिए अगर पसंद में आ रहा फ्रेंड्स तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब कर दें, और जो है लाइक बटन को प्रेस कर दें, और अपने फ्रेंड्स के बीच इसको शेयर कर दें, है ना, इसको क्या करें, शेयर करें, ताकि और भी लोगों तक ऐसी इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं 24 पे। देखिए रूल 24 फ्रेंड्स हमारा क्या कह रहा है, 24 हमारा कह रहा है, ठीक ध्यान दीजिएगा, कह रहा है नो आर्टिकल प्लस नेम ऑफ स्पोर्ट फेस्टिवल डेज मंथ, है ना। अगर कोई नेम ऑफ फेस्टिवल है, मतलब किसी भी किसका फेस्टिवल है, त्यौहार है, या नेम ऑफ स्पोर्ट है ना, स्पोर्ट मतलब कोई खेल है या कोई डेज है या कोई मंथ है, ठीक, तो दिनों का नाम, महीनों का नाम, या फिर किसी त्यौहार का नाम, या फिर किसी स्पोर्ट किसी गेम का नाम है, इनके पहले कोई भी आर्टिकल का यूज़ आप नहीं करते। मैंने क्या कहा, इनके पहले आप किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते। क्लियर है, इनके पहले किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते। चलिए जैसे कह रहा है दिवाली इज़ नोन एज द फेस्टिवल ऑफ लाइट, क्या कह रहा है, दिवाली इज़ नोन एज द फेस्टिवल ऑफ लाइट। अब देखिए यहाँ पर दिवाली है, दिवाली क्या है, नेम ऑफ फेस्टिवल है, ठीक, इसके पहले कोई आर्टिकल आया है, कोई भी आर्टिकल नहीं आया, ये आपका क्या है, सही है ना। दिवाली इज़ नोन एज द फेस्टिवल ऑफ लाइट, दिवाली को क्या बोलते हैं, लाइट का, प्रकाश का पर्व के नाम से जाना जाता है ना। अब देखिए सेकंड आपका क्या कह रहा है, कह रहा है द होली इज अ फेस्टिवल ऑफ कलर्स, है ना, द होली इज अ फेस्टिवल ऑफ कलर्स। अब देखिए यहाँ पर होली फ्रेंड्स क्या है, या नेम ऑफ फेस्टिवल है, क्या है, नेम ऑफ फेस्टिवल है, ठीक। अब ये नेम ऑफ फेस्टिवल, इसके पहले देखिए आर्टिकल द आ गया है, तो क्या ये सही है, क्या ये सही है, तो आप कहेंगे सही नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसके पहले आर्टिकल आ गया है, लेकिन इसके पहले आर्टिकल नहीं आना चाहिए, तो फ्रेंड्स इसलिए आपका क्या है, ये गलत है ना, कि होली रंगों का त्यौहार है ना,
हाँ रंगों को तो ठीक है, लेकिन बस आप इतना कहेंगे होली इज़ अ फेस्टिवल ऑफ कलर्स, ना कि द होली इज़ ए फेस्टिवल ऑफ कलर्स, है ना, तो ये गलत माना जाएगा। फिर देखिए फ्रेंड कह रहा क्रिकेट इज़ अ पॉपुलर गेम। क्रिकेट, अब देखिए क्रिकेट क्या है, नेम ऑफ स्पोर्ट है। क्रिकेट है, हॉकी है, फुटबॉल है, क्या है, नेम ऑफ स्पोर्ट है, मतलब खेल का नाम है। ठीक, इसके पहले कोई भी आर्टिकल आया है, नहीं आया, तो ये भी आपका क्या है, सही है, ये भी आपका सही है ना। फिर कह रहा है द जून इज़ द हॉटेस्ट मंथ ऑफ द ईयर। जो जून है वो नेम ऑफ मंथ है। जून क्या है फ्रेंड्स, नेम ऑफ मंथ है ना। और जून जो है साल का सबसे क्या होता है, गर्म महीना होता है ना। अब उसके पहले देखिए क्या आर्टिकल द आया है। ठीक, आर्टिकल द आया है, तो ये अब ये भी द आया है, लेकिन ये द तो ठीक है, क्यों, क्योंकि आपकी हॉट है, हॉट का सुपरलेटिव डिग्री है, हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट, तो ये तो आपका सही है। इसके पहले आर्टिकल आना वाजिब है, लेकिन ये जो आर्टिकल जून के पहले आया है, मैंने क्या कहा, नेम ऑफ मंथ हो, नेम ऑफ डेज हो, नेम ऑफ फेस्टिवल हो, नेम ऑफ स्पोर्ट हो, इनके नामों के पहले कोई आर्टिकल नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए द जून नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, केवल जून होगा। तो इसलिए फ्रेंड्स ये भी आपका क्या है, गलत है, ये भी क्या है, गलत है। जितने रूल बता रहा हूँ आप इसको कॉपी लेकर नोट डाउन करते चलिए, क्योंकि ऐसे देखेंगे तो फ्रेंड्स आपको भूल जाएगा और दोबारा याद नहीं रहेगा। इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि मेरे साथ साथ आप भी नोट्स बनाते रहिए। अगर कहीं पर डाउट हो रहा, नहीं समझ में आ रहे हैं, तो कमेंट सेक्शन में जाकर आप कमेंट करें और उसका जो है आपको जो है क्लैरिफिकेशन आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए बताते हैं। देखिए फिर हम कह रहे हैं 25 ना, रूल 25 फ्रेंड्स क्या कह रहा है हमारा, आइए ध्यान देते हैं। ठीक है, चलिए 25 कह रहा है एपेस्टॉफी एस प्लस नो आर्टिकल। क्या कह रहा है, एपेस्टॉफी एस प्लस नो आर्टिकल, मतलब एपेस्टॉफी एस के बाद आर्टिकल का यूज हम लोग नहीं करते हैं। ठीक, चलिए कैसे, जैसे देखिए कैसे करते हैं ना। जैसे कह रहा है द टाइम्स ऑफ इंडिया इज़ अ पॉपुलर न्यूज़पेपर, है ना, द टाइम्स ऑफ इंडिया इज़ ए पॉपुलर न्यूज़पेपर। ठीक, चलिए तो फ्रेंड्स देखिए एपेस्टॉफी एस प्लस नो आर्टिकल, है ना, तो यहाँ पर देखिए एपेस्टॉफी इसका यूज़ नहीं किया है ना, यहाँ पर एपेस्टॉफी का यूज़ तो नहीं किया है ना। द टाइम्स ऑफ इंडिया है ना, द क्या है, द टाइम्स ऑफ इंडिया इज़ ए पॉपुलर न्यूज़पेपर। अब यहाँ पर किसकी बात हो रही है, टाइम्स ऑफ इंडिया, अखबार की बात हो रही। अखबार के पहले तो आर्टिकल द आता है, तो यहाँ पर कोई गलती नहीं है, आपका क्या है, सही है ना। फिर देखिए उसके बाद कह रहा है टुडेज टाइम्स ऑफ इंडिया इज स्पेशल। क्या है, टुडेज टाइम्स ऑफ इंडिया इज स्पेशल ना। चलिए अब देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स क्या है, ये आपका टुडे है, टुडे में एपेस्टॉफी एस लगाया है ना, टुडेज टाइम्स ऑफ इंडिया, है ना। अब इसके बाद देखिए कोई आर्टिकल आया है, कोई भी आर्टिकल नहीं आया, ना तो ए दिख रहा, ना तो वाइन दिख रहा, ना तो द दिख रहा, तो ये भी क्या है, आपका सही है ना, कि टुडेज टाइम्स ऑफ इंडिया इज़ स्पेशल ना, आज का जो टाइम्स ऑफ इंडिया वो स्पेशल है। फिर कह रहा है वाल्मीकि रोड द रामायण। क्या है फ्रेंड्स, वाल्मीकि रोड द रामायण। अब वाल्मीकि ने क्या लिखा, रामायण लिखा, वाल्मीकि ने क्या लिखा, रामायण लिखा, है ना, वाल्मीकि रोड द रामायण। तो फ्रेंड्स ये वाल्मीकि प्रॉपर नाउन है। ठीक, और प्रॉपर नाउन के पहले तो आता ही नहीं रोड। अब ये द रामायण, द रामायण जो आपका हॉली बुक है, रामायण है, महाभारत है, गीता है, बाइबल है, कुरान है, ये सब क्या होते हैं, हॉली बुक्स होते हैं। तो हॉली बुक्स के पहले तो आर्टिकल द आता है, तो इसके पहले देखिए आर्टिकल द आया, तो ये आपका क्या है, सही है। लेकिन अगर एपेस्टॉफी एस लगा दे तो उसके में कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेगा। ठीक, जैसे यहाँ पर कह रहा है वाल्मीकिज रामायण इज एन एपिक। क्या है फ्रेंड्स, वाल्मीकिज रामायण इज एन एपिक। अब देखिए यहाँ पर वाल्मीकि है, वाल्मीकि में देखिए एपेस्टॉफी एस लगा दिया है ना, तो उसके पहले रामायण आया है, भले ये नेम ऑफ हॉली बुक्स है, लेकिन इसके पहले आर्टिकल द का यूज़ नहीं किया गया। और ये रूल भी कहता है कि इसके पहले आर्टिकल द नहीं होगा, तो देखिए नहीं हुआ है ना, तो ये भी आपका क्या है, सही है। ठीक, लेकिन अगर आप इसको ऐसे कह देते हैं, आप ऐसे कह देते हैं ना, क्या कह देते हैं ना, आप अगर इसको ऐसे कह देते हैं कि वाल्मीकिस, ठीक, वाल्मीकिस ना द रामायण, वाल्मीकिस क्या, द रामायण, तो फ्रेंड्स आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि रामायण भले नेम ऑफ हॉली बुक्स है। ऐसे अगर आप नेम ऑफ हॉली बुक्स का यूज़ करते हैं, रामायण है, महाभारत है, कुरान है, गीता है, बाइबल है, तो उसके पहले आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। लेकिन अगर वहाँ पर एपेस्टॉफी एस लग गया है, एपेस्टॉफी एस लग गया, तो वहाँ पर फिर उसके बाद आप द का यूज़ नहीं करेंगे। तो इसलिए अभी आपका क्या है, सही है, ये फ्रेंड्स आपका क्या है, सही है। तो चलिए फिलहाल आज के लिए इतना पर्याप्त है। अगर और आगे मैं रूल बढ़ाऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और आप भी देखते हुए बोर फील करने लगेंगे। तो आज जो है, कल 6 हो गया था, आज का वीडियो नंबर 7 जो है हम लोग यहीं पर रोक रहे हैं, और नेक्स्ट वीडियो हम लोग मिलते हैं वीडियो नंबर 8 में, और जो है कहाँ पर, रूल 26 से हम लोग शुरू करेंगे। इसी को हम लोग ओमिशन ऑफ आर्टिकल है हमारा चल रहा है ना, टॉपिक ओमिशन ऑफ आर्टिकल, ओमिशन ऑफ आर्टिकल है फ्रेंड्स, इसी को हम लोग कंटिन्यू रखेंगे नेक्स्ट पे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना पर्याप्त है। अगर चैनल वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। चले तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।